ये क्या है बे? अबे तो क्या समझता मुझे? हाँ, तो रुको जरा, सबर करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इस टाइम के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, क्योंकि इस एक मैच से वो जो अबरार अहमद यूं करके सेलिब्रेशन करता था, फिर वो यूं करके सेलिब्रेशन किए। मुझे बताओ कि उसकी बनती है सेलिब्रेशन करना? पिछला मैच आप जलील होकर आ रहे हो, इंडिया वालों ने आपको मार मार के लाल कर दिया और आप यहाँ पर खड़े होकर सेलिब्रेशन कर रहे हो हसरंगा की। ये बदतमीजियां होती हैं, देख रहे हो आप, छिछोरे लोग ये होते हैं। अब देखो, मैं वही बोल रहा हूं कि अबरार अहमद का भी यूं जब इंडिया ने मारा था तब चुप करके बैठा हुआ था, अभिषेक ने 4 छक्के मार दिए तो चुप करके बैठा हुआ था, कि इनको ना इज्जत रास नहीं आती। आज हसरंगा को ये करके दिखा रहा है। Abrar Ahmed, that ball that he delivered really special. Yeah, it I was was very very nice. impressed with the ball. I wasn't impressed with his celebration. टाइम और जगह होती है ना यार। फंसे हुए हैं, विकेट मिल गई है। Be humble, be humble. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मोमेंट भी हुआ था आज जब हमने देखी थी कि एक मिमिक्री हुई थी। मिमिक्री हुई थी एक दूसरे की सेलिब्रेशन की। व्हेन अबरार ने जब विकेट ली तो उसके बाद उन्होंने हसरंगा की सेलिब्रेशन की, और जब हसरंगा ने विकेट ली तो उन्होंने अबरार की सेलिब्रेशन की, और देखा, बाकायदा उनकी तरफ देखा, which even he found funny. I mean, मैं उसकी नकल उतारी वापस कर रहा है तो सब ले चल रहा है कि सब कुछ अच्छे होने के बावजूद आपकी मिडल में जैसे ही स्पिनर्स आते हैं, जैसे ठिकसाना और हसरंगा आए हैं, तो बस ऐसा लगा कि पाकिस्तान भूल गया कि क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी क्रिकेटर हैं, ऐसा लगा, भूल गया। और कभी किसी मतलब इमाम ने कोई एक पता नहीं क्या ये इशारा किया था, हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, थोड़े से अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कह रहा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं, अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। आई एम सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो मेरा मेहरबानी करनी चाहिए। अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी उसको बुला लेता है और इसके खिलाफ एक्शन सेंड ऑफ था कि वहां पे कोई ऑफेंड नहीं हुआ और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज डन इन अ गुड स्पिरिट एंड एवरीबॉडी एंजॉयड। ऑफेंड जरूर हुए, वो जो उन्होंने हाथ मान के यूं किया ना, वो जरा दोबारा एक्सप्रेशंस देखें आप। अच्छा, आपको लगता है कि हुए ऑफेंड? जी बिल्कुल हुए। ये घटिया और छोटी हरकत है, बहुत छोटी हरकत। क्या दो कौड़ी करके तुम्हारे इंडिया से है ना, जो भी है इंडिया से हेट्रेड है ना, इंडिया के सामने तुम जलील वाली हरकतें करते रहते हो, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता है। रन रेट का ख्याल करना चाहिए। क्या बांग्लादेश इंडिया को मार देगा? किस तरह ये बात करेंगे रन रेट का? आप तो सेमीफाइनल है, सीधा सीधा बांग्लादेश और पाकिस्तान का। पता नहीं क्यों ले लेते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलने पे लेते हैं कमेंटेटर को, जहन ही नहीं लड़ाते। मुझे लग रहा है बासिल भाई, श्रीलंका 99.9% बाहर हो गया है। एक चांस है कि बांग्लादेश इंडिया को मारे। वैसे बासिल भाई, मुझे लग रहा है ठीक ठाक गुस्सा कमेंटेटर हो गया। नहीं यार, नहीं, देखो आप अवाम को अगर कामी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम कोई गलत बात करेंगे तो हमारी अवाम हमसे नाराज होगी ना। आपको अवाम सुन रहे हैं। चले वो बासिल भाई इतना एक सेकंड, मैं आपको सिनेरियो बता दूं। नजीब, ये आप फेवर कर रहे हो। देखो नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना आप, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मोमेंट भी हुआ था आज जब हमने देखी थी कि एक मिमिक्री हुई थी। मिमिक्री हुई थी एक दूसरे की सेलिब्रेशन की। व्हेन अबरार ने जब विकेट ली तो उसके बाद उन्होंने हसरंगा की सेलिब्रेशन की, और जब हसरंगा ने विकेट ली तो उन्होंने अबरार की सेलिब्रेशन की, और देखा, बाकायदा उनकी तरफ देखा, which even he found funny. I mean, मैं उसकी नकल उतारी वापस कर रहा है तो सब ले चल रहा है। वो देखे ना, वो इट वाज ड्यूरिंग द गेम, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द गेम जो हुआ, दे हग्ड ईच अदर। वो ये होना चाहिए कि आप ड्यूरिंग द गेम, ठीक है, आप इतना टीज जरूर कर सकते हैं फन वे में कि आप जो आज हम लोगों ने देखा इंसिडेंट, लेकिन एंड ऑफ द गेम वो जो है वो फिर फील्ड पे ही रह जाना चाहिए, उसके बाद जो है वो नहीं। बट इट वाज गुड फन। The main thing here is Shoaib कि it was taken well, it was interpreted well. मतलब ये नहीं था कि वहाँ पे कोई ऑफेंड नहीं हुआ और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज डन इन अ गुड स्पिरिट एंड एवरीबॉडी एंजॉयड। ऑफेंड जरूर हुए, वो जो उन्होंने हाथ मान के यूं किया ना, वो जरा दोबारा एक्सप्रेशंस देखें आप। अच्छा, आपको लगता है कि हुए ऑफेंड? जी बिल्कुल हुए। Abrar Ahmed, that ball that he delivered really special. Yeah, it I was was very very nice. impressed with the ball. I wasn't impressed with his celebration. टाइम और जगह होती है ना यार। जितने हो तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लो, कपड़े ला दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। I'm just an example यार। बट पता है कि फंसे हुए हैं, विकेट मिल गई है। Be humble. But that's not happening with इसको बताने वाला कोई नहीं है ना। It doesn't look nice. I mean, it's not even nice. Look nice on TV. No, but I remember Aqib Javed picking up 7 wickets in Sharjah. I never saw something like that from him. I've seen you pick up Aqib पे थर्ड मैन निकल गया सी। नहीं, वो ठीक है, वो सेलिब्रेशन है। ये इस तरह की कोई फनकारियां नहीं ना होती थी बेसिकली, की फाइट्स, this, that, the other, that will all fade away. It's faded away. It's already fading away, but it'll further erode if we don't get this under check. So I think
ये तो मुझे यूं लग रहा है कि अब ये सिर्फ पीसीबी का इशू नहीं रह गया, आई थिंक इवन आईसीसी विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस के यार वो ये क्या कर रहे हो यार। आईसीसी इसको सॉर्ट आउट नहीं करेगी, आईसीसी आपको बाहर कर देगी। भाई यही तो कयामत है, जिस मैच को जीतना चाहिए पूरा पाकिस्तान, जिस चीज का इंतजार कर रहा है, उसके लिए आप लोग जो है नहीं जीत रहे हो, आप लोग वहां पर जाके हग रहे हो, वहां पर आप लोग जाके ढेर हो रहे हो, लेकिन इस मैच को आप जीतकर उल्टा अपने लिए और मुश्किल खड़ी कर रहे हो। क्योंकि आप खुद बताओ, ये मैच जीता है पाकिस्तान ने, आगे बांग्लादेश है, बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तानी क्या करेंगे जी, हम इंडिया को फेस करने जा रहे हैं फाइनल में जाकर ये फिर हक देंगे। ऑलरेडी यहां पर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इस टाइम के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, क्योंकि इस एक मैच से वो जो अबरार अहमद यूं करके सेलिब्रेशन करता था, फिर वो यूं करके सेलिब्रेशन किए। मुझे बताओ कि उसकी बनती है सेलिब्रेशन करना? पिछला मैच आप जलील होकर आ रहे हो, इंडिया वालों ने आपको मार मार के लाल कर दिया और आप यहां पर खड़े होकर सेलिब्रेशन कर रहे हो हसरंगा की। अबे वो तो आउट ऑफ फॉर्म है, श्रीलंकन टीम इस टाइम पे श्रीलंका की तरह खेल ही नहीं रही जैसी वो टीम है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो बोलना चाहूंगा, भाई तुम लोग किस ख्वाब में चौड़े हो रहे हो? तुमको किस बात की चौड़ापन है? फाइनल में तो तुमने जाकर और बेइज्जत कराना है पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया गलती से और पाकिस्तान वो मैच हार गया, लिटरली लानत होगी हमारी क्रिकेट देखने के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। अगर वो अब भी इनको सपोर्ट करेंगे तो लानत भेजना चाहूंगा मैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतहाई घटिया किस्म की क्रिकेट खेलकर अब तक एशिया कप में सर्वाइव कर रही है। पाकिस्तान सर्वाइव कर रही है, जीत नहीं रही है। ये ओमान से मर के जीते, यूएई से मर के जीते, आज ये श्रीलंका से भी मर के जीते हैं। इतनी मतलब फुदू किस्म की टीम है पाकिस्तान की, कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है। यार दुनिया की टीमें विक्ट्री लेती हैं, पता चलता है कि मर्द के बच्चे विक्ट्री लेकर खड़े हुए हैं, मर्द के बच्चों ने अच्छी क्रिकेट खेली है। इंडिया वालों को देख लो, पाकिस्तान को रख रख के चपेटे मारी उन्होंने दो दफा, एक संडे को भी दूसरे संडे को भी, और उनको तो प्लान तीसरे संडे का भी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे पास क्या प्लान है? हमें चाहिए कि हम चुपचाप साइड में निकल लें और खेले ही नहीं फाइनल, खेलने तो बांग्लादेश को। मैं बांग्लादेश को सपोर्ट करूंगा अगले मैच के अंदर, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर बांग्लादेश फाइनल में गई तो कम से कम पाकिस्तानी जो है वो इस टाइम के ऊपर सुकून की सांस लेंगे। उनके साथ जो हाल करेंगे ना इंडिया वाले, पाकिस्तानी लोग खुद बोलेंगे कि अच्छा हुआ कि हम फाइनल में नहीं गए, अच्छा हुआ कि पाकिस्तान फाइनल में नहीं गया। पाकिस्तान की फॉलो विकेट से बात करेंगे तो पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर गई थी 80 के ऊपर, 80 के ऊपर 5 विकेट थी। ये मैच पाकिस्तान का जीतना बनता ही नहीं था। फाइनल मैच में पाकिस्तान अगर चला गया तो पाकिस्तानियों को हार्ट अटैक कंफर्म है। जहां तक इब्रार की बात है, देखें ये चीज मैं चाह रहा हूं कि टॉप लेवल टीमों के भी हम ऐसे कुछ करें, एक्साइटमेंट हो, क्राउड एंटरटेन हो, और आप देखें कि अग्रेशन भी हो। अभी की है तो शायद कुछ लोगों को समझ आ जाए, बड़े दिल का मुजाहरा करें, बड़ा दिल करें, इसमें स्पिरिट दिखाएं, इसलिए थोड़ा अपना दे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आधी मैच में 2 मरतबा ऐसा हुआ ना कि एक मरतबा जब हमने श्रीलंका का इतना नुकसान कर दिया, 80 पे 6 कर दिए, फिर भी वो मैनेज कर गए और स्कोर को 130 प्लस तक ले गए। और फिर अगेन हमारा भी ऐसा आ गया कि 80 for 5, यानी कि सवाल ये कि अनफॉर्चुनेटली हमें पूरी सलाहियत है कि मैच में गिरफ्त मजबूत करने के बाद एकदम गिरफ्त खो देना, जो कि हमने इंडिया के खिलाफ दोनों मैचेस में भी देखा। एक दफा पावर प्ले में 6 ओवर पे 42 है और अगले 5 ओवर में बेड़ा गर्क हो गया। या भी आखिरी मैच में 10 ओवर में 91 है, अगले 5-7 ओवर में बेड़ा गर्क हो गया। 11 से 17 ओवर में 38 रन, मैंने लोएस्ट ऑफ एशिया T20। तो ये एक परेशान कुन बात है कि अचानक हम मैच में मजबूत गिरफ्त या अच्छे स्टार्ट के बावजूद भी अचानक मैंने वो देखे बाद दिगरे शुरू हो जाता है मामला गिरना। बिल्कुल ऐसे ही हमने कई मैचेस में ऐसे मैच हाथ में आया होता है, गिरफ्त दूसरी टीम को दे देते हैं। देखिए ये 8वें नंबर की टीम है, उन्होंने गलती की है तो हमने पकड़ ली है। लेकिन बड़ी टीम को आप ऐसा मौका देंगे तो वो आपको 133 के बजाय वो 164 कर देंगे, 164-65 कर देंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। तो वो इसलिए बड़ी टीमें ये काम करती हैं। तो हमें इन चीजों पे बहुत काम करने की जरूरत है। आप देखें कि हम कितने मैचेस ऐसे अपने जीते हुए हम लोग हाथ से निकाल देते हैं। तो ये लड़कों को भी सोचना चाहिए कि गेम में इन्वॉल्वमेंट रहे। जो दूसरी चीजें जल्दी हम लोग एक्साइटमेंट शो कर देते हैं कि अब हम मैच जीत जाएंगे, हम अब हार नहीं सकते। जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना हो जाए, जब तक लास्ट विकेट आउट ना हो जाए, उतनी देर जो प्रोफेशनल टीमें हैं हिम्मत नहीं हारती, ना वो अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हैं। ये बदतमीजियां होती हैं, देख रहे हो आप, छिछोरे लोग ये होते हैं। अब देखो मैं वही बोल रहा हूं कि अबरार अहमद कभी यूं जब इंडिया ने मारा था तब चुप करके बैठा हुआ था, अभिषेक ने 4 छक्के मार दिए तो चुप करके बैठा हुआ था। आज तूने हसरंगा को बोल्ड कर दिया, तेरी टीम जीत रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये इतने जलील है कि इनको ना इज्जत रास नहीं आती। आज हसरंगा को ये करके दिखा रहा है, हसरंगा का स्टाइल है सेलिब्रेशन का, तो हसरंगा को ये करके दिखा रहा है और हंस रहा है। तो बेशरम, और जो वही है ना कि जलील, जब तुम्हें एक और बार होना है तुम्हारे असली अब्बू इंडिया से, तो इसीलिए तुम्हारे लिए हो रहा है कि आ जाओ एक बार। ये घटिया और छोटी हरकत है, बहुत छोटी हरकत है। भाई तुम्हारे इंडिया से है ना, जो भी है इंडिया से हेट्रेड है ना, इंडिया के सामने तुम जलील वाली हरकतें करते रहते हो, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता है। हसरंगा ने अबरार का एक्शन किया है, अबरार ने छिछोरापन दिखाया, अबरार ने ये एक्शन करा हसरंगा के लिए। और जब हसरंगा ने ब्यूटीफुल कैच पकड़ी फकर जमान की, 1-handed कैच डाइविंग टू हिज राइट, तो हसरंगा ने जो सेंड ऑफ दिया फकर जमान को, वो अबरार अहमद वाला था, उन्होंने हाथ क्रॉस किए और फिर कहा कि निकल यहां से तेरी गर्दन, और जाके अब महफिलों में नाचो आसिम मुनीर की मन्नी बदनाम पे बेटा। तो हसरंगा ने वापस बदला लिया, यहां पर टेढ़ी गर्दन अबरार से, मजा आ गया देख